वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एरर और एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। सो गाइस, जब भी हम अपना कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं पाइथन के अंदर या किसी और लैंग्वेज के अंदर, तो हमारे पास एरर या एक्सेप्शन जो है वो रेज होती हैं। सो एरर होते हैं जो कि हमने कोई सिंटैक्स एरर, मतलब कुछ गलत लिख दिया है, कुछ वेरिएबल जो है वो डिफाइन नहीं किया और हम उसको यूज कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास इस तरीके से जो है वो एरर या एक्सेप्शन हमारे पास जो है वो रेज होती हैं। सो जब एरर और एक्सेप्शन जो हमारे पास रेज होती है, तो फिर जो हमारा कोड उस एरर के बाद लिखा हुआ तो फिर वो एग्जीक्यूट जो है वो नहीं होता। तो इससे हमारी जो पूरी स्क्रिप्ट होती है उसका जो है वो पूरा फ्लो जो है वो टूट जाता है और फिर से हमें जो है वो उसको रन करना पड़ता है, हमें वैल्यूज को जो है वो ठीक करना पड़ता है, फिर जाके वो कहीं स्क्रिप्ट या जो भी फाइल होती है हमारी कोड होता है वो जाके जो है वो रन होता है। तो इस काम को जो है वो हम हैंडल भी कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें कोई ऐसा कोड लिखा है, हमें पता है कि यहाँ पे जो है वो कोई एक्सेप्शन जो है वो आ सकती है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसको जो है वो हैंडल कर सकते हैं और उसके बाद जितना भी कोड होगा हम उसको जो है वो एग्जीक्यूट जो है वो करवा सकते हैं। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 कीवर्ड्स जो है वो यूज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है ट्राई। सो ट्राई के अंदर हम वो वाला कोड लिखते हैं जिसके अंदर हमें पता होता है कि इसके अंदर जो है वो कोई भी एरर जो है वो आ सकता है, तो वो सारा जो कोड होता है वो हम ट्राई के अंदर जो है वो लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट तब रन होता है जब हमारे पास जो ट्राई होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब इसके अंदर जब भी कोई एरर जो है वो हमारे पास रेज हो जाएगा तो फिर जो एक्सेप्ट वाला कोड होगा वो हमारे पास रन हो जाएगा। और उसके बाद होता है हमारे पास फाइनली। सो जो फाइनली होता है वो हमेशा जो है वो रन होता है रिगार्डलेस ऑफ एन एरर। तो इसको जो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, तो उसके लिए मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर जो है वो चला जाऊंगा। सो गाइस, तो मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर आ जाऊँ तो मैं यहाँ पे करके बताऊंगा कि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक वेरिएबल है नम के नाम से और यहाँ पे इसको मैंने वैल्यू दे दी है 10। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक और वेरिएबल है जिसको मैं यहाँ पे एक और नाम देता हूँ num1 जो है मैं यहाँ पे ले लूंगा और मैं यहाँ पे इसको वैल्यू दे देता हूँ 0। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो नम है हमारा उसको मैं यहाँ पे जो है वो 1 से जो num1 है उसे डिवाइड यहाँ पे जो है वो कर लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गया। इनको मैं यहाँ पे जो है वो प्रिंट भी करवा लेता हूँ। तो मेरे पास जो नीचे डिनोमिनेटर है वो मेरे पास यहाँ पे 0, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शन जो है वो यहाँ पे रेज होगी कि हम 0 से जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। लेट्स से कि मेरे पास इसके बाद कुछ मेरा और भी कोड जो है वो लिखा हो जो कि मैंने एग्जीक्यूट करवाना है। मैंने यहाँ पे लेट्स से दिया हेलो, तो मैं जैसे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे जो है मेरे पास जो हेलो है वो मुझे यहाँ पे जो है वो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शन रेड होगी तो हमारा जो कोड था उसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे जो है वो खत्म होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ट्राई कैच जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे इसके अंदर जो एरर है वो यहाँ पे जो है वो रेज हो सकता है, तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से कर लूंगा, ट्राई के अंदर लिख लूंगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट तब रन होगा जब हमारा जो एरर होगा वो यहाँ पे रेज होगा। तो इसके अंदर मैं सिंपली जो स्टेटमेंट है मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0। सो जब भी हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 होगा तो फिर यहाँ पे जो एक्सेप्शन होगी वो यहाँ पे रेज होगी, तो फिर जो एक्सेप्ट के अंदर हमने कोड लिखा है वो यहाँ पे जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था वो हमारे पास यहाँ पे 0 था, तो फिर हमें यहाँ पे जो एक्सेप्ट के अंदर कोड आ गया तो हमें यहाँ पे शो हो गया कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0। और उसके बाद जो हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखी थी हेलो की, वो भी हमें यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। तो इस तरीके से जो है वो हम ट्राई एक्सेप्ट को जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है फाइनली, तो मैं यहाँ पे फाइनली भी लिख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे आ गया फाइनली, और फाइनली के अंदर जो भी हम स्टेटमेंट लिखेंगे रिगार्डलेस ऑफ एन एरर वो हमारे पास यहाँ पे जो वो लाजमी एग्जीक्यूट होगी। तो मैं यहाँ पे उसको दोबारा से रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया कैन नॉट डिवाइड बाय 0। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे एक्सेप्ट को मिटा देता हूँ, फिर देखते हैं कि ये किस तरीके से जो वो काम करेगा। तो इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेलो है वो यहाँ पे जो वो एग्जीक्यूट हुआ है और फिर उसके बाद जो एक्सेप्शन है वो हमें यहाँ पे जो है वो मिली है। तो इस तरीके से भी जो है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब जो भी हमने कोड रन करवाना है अगर हम एक्सेप्ट नहीं लिखना चाहते तो हम उसको फाइनली के अंदर लिख देंगे, तो फिर वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद जो एरर होगा वो हमें जो है वो शो हो जाएगा। इसके बाद लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट को मिटा देता हूँ तो हमें यहाँ पे जो वार्निंग है वो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है 0 डिवीजन एरर, तो हम जो एक्सेप्शन है उनको भी यहाँ पे जो है वो कैच कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक्सेप्ट मेरे पास दोबारा से आ जाएगा एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगी उसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। तो फिर जो है वो इस एक्सेप्शन के ऊपर ही हमें यहाँ पे जो है वो जो कोड लिखा हुआ हमने कैन नॉट डिवाइड बाय 0 वो हमें यहाँ पे जो है वो शो होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा 0 डिवीजन एरर, तो हमें पता है कि यहाँ पे 0 डिवीजन एरर आ सकता है। तो फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेट्स से कि इसकी मैं वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 5.0 जो है वो यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से जो है हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे कोई लिस्ट मैंने बनाई है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ माई लिस्ट और इसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज जो है वो यहाँ पे स्टोर करवा लूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ गई है। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को जो है एक्सेस करना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ट्राई के अंदर क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे माई लिस्ट है
उसको मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर लूँगा माई लिस्ट को, और इसके मैं किसी भी जो है वो इंडेक्स की जो वैल्यू उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स है, मैं यहाँ पे जो है वो पास करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 34 मुझे एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली 1 पास कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट भी लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक्सेप्ट, मेरे पास आ गया, और एक्सेप्ट के अंदर मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नो इंडेक्स फाउंड, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नो इंडेक्स फाउंड। तो मैं इसको भी रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे 34 यहाँ पे जो है वो शो हो गया। लेट्स से कि मैं यहाँ पे पास करता हूँ 6, जो कि इस लिस्ट के अंदर जो है वो इंडेक्स नहीं, तो मुझे यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा नो इंडेक्स फाउंड। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं लिखता तो मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मिल रहा है अनएक्सपेक्टेड EOL, तो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको रन कर लूंगा, और मैं एक्सेप्ट की जगह यहाँ पे जो फाइनली है उसको मैं यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूंगा, तो मैं यहाँ पे फाइनली को जो है वो पेस्ट कर लेता हूँ, एंड देन यहाँ से एक्सेप्ट को मिटा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें एरर मिल रहा है कि इंडेक्स एरर। तो यहाँ पे जब भी हम लिस्ट के अंदर किसी ऐसे इंडेक्स को जो है वो एक्सेस करेंगे तो हमें यहाँ पे इंडेक्स एरर को जो है वो देखने को मिलेगा। सो इस तरीके से हमारे पास पाइथन के अंदर बहुत सारी एक्सेप्शन है, हर चीज़ के लिए हमारे पास एक्सेप्शन होगा। लेट्स से कि हम टपल के अंदर कोई चीज़ परफॉर्म करें, उसमें कोई फंक्शन वगैरह जो वो नहीं है, तो फिर हमें वहाँ पे जो है वो उसके रिलेटेड जो एक्सेप्शन होगी वो हमें देखने को जो है वो मिलेगी। तो आप गूगल पे जाके डिफरेंट जो एक्सेप्शन है, कौन सी एक्सेप्शन कब हमें मिलती है, तो आप गूगल के ऊपर जाके इजीली जो है वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट्स से कि इसको यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट को दोबारा से ऐड कर लूंगा। मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे इंडेक्स एरर जो यहाँ पे मिल सकता है, तो इसको मैं रन करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे नो इंडेक्स फाउंड का जो एरर था वो यहाँ पे कैच हो गया, और मुझे यहाँ पे जो शो हो गया नो इंडेक्स फाउंड। तो इस तरीके से जो है वो हम पाइथन के अंदर ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली को यूज करके एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो कर सकते हो। सो आई होप का वो कॉन्सेप्ट है समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।